गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे 2019 तक ईयर क्वेश्चन। ओके, आज नेक्स्ट आपका रहेगा 2018 एंड 2017 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से पुटअप किए गए थे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2013 एंड 18 पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आपको क्या बताना है, एक आपको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन में कि एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो ऐड होगी। ओके, एंड रिडक्शन पे हमने क्या पढ़ा हुआ था कि एक ऐसी रिएक्शन यानी कि जिसमें आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी। इट मीन्स रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और क्या होती है, रिमूव कौन होगी, ऑक्सीजन। इट मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर आपकी ऑक्सीजन ऐड हो रही है और कहाँ पर आपका ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। देन ऑक्सीजन रिमूव एंड ऑक्सीजन ऐड। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कौन सा है और रिडक्शन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 में, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इट मीन्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल एलिमेंट एक कंपाउंड के एलिमेंट की प्लेस लेता है। तो इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आपका क्या रहेगा, जैसे हमने कहा कोई सिंगल ले लो, Fe+CuSO4, देन एरो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव की प्लेस लेगा ना, तो ये क्या बना देगा, FeSO4+Cu। इट मीन्स इसने, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ओके, देखिए इतने इजी जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो में आपके टॉपिक डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ वीडियो नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 2017 में। 2017 में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडॉक्स रिएक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करना है। ठीक है, क्या करना है, रेडॉक्स रिएक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू आपने डिफाइन करना है। तो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो ये हमारा टॉपिक छूट गया था तो हमने इसको 2019 में क्लियर कर लिया। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है आपकी, वह वे रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। मतलब एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, देखिए आपको दे रखा है ZnO+C। इट मीन्स जिंक ऑक्साइड ने कार्बन के साथ रिएक्शन करी तो आपका बन गया जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें आप देखेंगे, देखिए ऑक्सीजन जो है, ठीक, तो कार्बन या ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का, क्योंकि देखो यहाँ ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही है। जहां पर ऑक्सीजन ऐड होती है वो ऑक्सीडेशन होता है। ओके, अब जहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वो क्या होगा, हमारा रिडक्शन। ओके, अब यहाँ आप देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड आपका रिएक्टेंट पे दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में वो सिर्फ क्या बच गया है, जिंक। तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो सिंपली आपने ये नहीं देखना है उसकी डेफिनेशन पे जाओ या किसी एक टॉपिक पे जाओ, आप ये देखिए कि रिएक्टेंट पे किस एलिमेंट से आपकी ऑक्सीजन रिमूव हुई है। ठीक है, मतलब हट गई है। ठीक है, यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड, यहाँ सिंगल जिंक, तो इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई ना, तो ये क्या करेगा, ये क्या होगा आपका, रिडक्शन। ओके, अब हमारा दूसरा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जहां पर ऐड हो, अब देखो रिएक्टेंट में कार्बन में आपको ऑक्सीजन दिख रही, नहीं दिख रही है ना, इट मीन्स प्रोडक्ट में वो ऐड हो गई है। तो उसका मतलब कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आपके टिप होते हैं, इनको आप माइंड पे रखेंगे, उसको लर्निंग पोर्शन नहीं करना है इस पे। ओके,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट ही है, बहुत बार हमने डिस्कस कर रखे हैं कि कोई भी आपकी क्या है, एक आपको बैलेंस मतलब एक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे आप इस इक्वेशन को, देखेंगे तो वही सेम हम एलिमेंट्स पे जाते हैं। आपको एक एलिमेंट क्या गिवन है, जिंक, जिंक के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर वही सेम, ठीक है। तो देख लेते हैं, जिंक, ओके, यहीं पे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, Zn प्लस AgNO3 एरो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। सबसे पहले तो टाइप बताइए, कौन सी टाइप की रिएक्शन है। देखो जिंक ने इसकी प्लेस ले ली तो क्या हो गई, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब आगे हम इसमें गिवन एलिमेंट्स को देख लेते हैं। एक जिंक गिवन है आपके पास, सिल्वर गिवन है, एन गिवन है, ओ गिवन है, जिंक, सिल्वर, एन एंड ओ, ओके। देखेंगे जिंक के एलिमेंट बोथ साइड कितने हैं, 1, ओके। एंड जिंक हो गया आपके पास 1 1। नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ देखिए होल ट्वाइस है, इट मीन्स 2, इट मीन्स हमें यहाँ प्लेस करना पड़ेगा 2, तो आपके पास नाइट्रोजन भी हो गए 2। इसके बाद सिल्वर देखेंगे, यहाँ 2 Ag, यहाँ सिंगल 1, यानी कि यहाँ हम 2 प्लेस करेंगे तो सिल्वर भी आपके कितने हो गए, 2 2। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखेंगे एक, हाँ ऑक्सीजन 3 2 जो 6 एंड 3 2 जो 6, इट मीन्स ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। सिर्फ हमने AgNO3 के आगे 2 प्लेस किया और Ag के आगे 2 प्लेस किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमारा 2018 एंड 2017 फिनिश हो गया एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम 2016 पे आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ओके।